हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के जुलाई मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर देख लेते हैं। इसमें पहला है भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण। भारतीय वायुसेना ने आगरा में भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स नामक पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया। कहां पर? आगरा में। भीष्म का फुल फॉर्म क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। नेक्स्ट है यूपी का पहला इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर बाराबंकी के भगौली गांव में लॉन्च किया गया। CSIR के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कहां पर? बाराबंकी के भगौली गांव में। नेक्स्ट है 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना। राज्य के 18 मंडल मुख्यालयों में पहले से ही साइबर स्टेशन कार्यरत हैं। बाकी बचे हुए 57 जिलों में भी ऐसे स्टेशन शुरू किए जाएंगे। नेक्स्ट है अमेठी के कोरबा में स्थित इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना को 27,000 AK-203 एसाल्ट राइफल सौंपी। AK-203 एसाल्ट राइफल। प्रयागराज में दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब स्थापित किया जाएगा, जो डेंगू वायरस के निदान के लिए महत्वपूर्ण सुविधा केंद्र होगा। कहां पर? प्रयागराज में। लखनऊ में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के जूनियर 30 टूर्नामेंट का उद्घाटन। सोनिया अग्रवाल बजाज ने 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भारत का पहला वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता कार्यक्रम लिटिल फ्यूचर फाउंडेशन लॉन्च किया। अमेठी में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में बदलाव को मंजूरी देने हेतु गृह मंत्रालय द्वारा NOC जारी। BHU में सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन। योग सूत्र का आयोजन कहां पर किया गया? BHU में, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अन्य राज्यों के करंट अफेयर देख लेते हैं। कांवर झील बिहार की एकमात्र रामसर साइट है, जो हाल ही में चर्चा में रही। कांवर झील बिहार की एकमात्र रामसर साइट। भोपाल में पहला सिटी म्यूजियम। केंद्र सरकार ने भोपाल में पहले शहरी संग्रहालय के स्थापना को मंजूरी दी। बाल विवाह पर रोक हेतु राजस्थान हाई कोर्ट का निर्देश। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि जिस गांव में बाल विवाह होगा उस गांव के सरपंच और पंचायत सदस्य को भी जिम्मेदार माना जाएगा। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मसूरी में नक्षत्र सभा नाम से अपनी तरह का भारत का पहला खगोल पर्यटन आयोजित किया। कहां पर? मसूरी में नक्षत्र सभा। पतंजलि के 14 उत्पादों के लाइसेंस निलंबित, उत्तराखंड सरकार द्वारा। कच्छ अजरख को GI टैग। कच्छ अजरख। अजरख एक कपड़ा शिल्प है जो गुजरात के सांस्कृतिक टेपेस्ट्री में श्रद्धेय स्थान रखता है, विशेष रूप से सिंध, बाड़मेर और कच्छ क्षेत्रों में। पुणे में संविधान पार्क का उद्घाटन। इसे भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। कहां पर? पुणे में। पुणे में संविधान पार्क का उद्घाटन। महाराष्ट्र दिवस 2024। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को बॉम्बे के विभाजन के बाद भाषाई आधार पर किया गया था। नेक्स्ट है पेंच टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में पहली बार तेंदुआ बिल्ली देखी गई। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में पहली फ्लोटिंग सौर परियोजना। कहां पर? मरोदा वन जलाशय में। स्कूल ऑन व्हील्स पहल। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। जाति संघर्ष के कारण राहत शिविरों में शरण लिए हुए छात्रों को शिक्षा प्रदान करने हेतु स्कूल ऑन व्हील पहल। केरल में वेस्ट नाइल वायरस संक्रमण। फ्लेवी वायरस जीनस का सदस्य और फ्लेविविराडे फैमिली के जापानी एन्सेफेलाइटिस एंटीजेनिक कॉम्प्लेक्स से संबंधित है। पक्षियों को इस वायरस का प्राकृतिक मेजबान माना जाता है। इस वायरस की पहली बार पहचान 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में देखी गई थी। सुपारी की तीर्थहल्ली किस्म। कर्नाटक में उगाई जाने वाली सुपारी की इस किस्म को सर्वोत्तम गुणवत्ता के रूप में पहचाना गया है। सुपारी की तीर्थहल्ली किस्म। सुप्रीम कोर्ट ने सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की 1 किलोमीटर की परिधि में चल रहे 68 खदानों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। राजस्थान नई एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली लागू करेगी। भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तराखंड में आग बुझाने के लिए बम्बी बकेट का इस्तेमाल किया गया।
नशीली दवाओं के उपयोग और उपद्रवी व्यवहार को लक्षित करने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा रुद्रप्रयाग में ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया। ऑपरेशन मर्यादा एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सिक्किम को 148.5 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। 67वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में गुरुग्राम के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में आयोजित। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिदृश्य, जिसमें पहला ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव डीपीआईआईटी द्वारा वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित। पहला ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित। विश्व की 2 सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित। भारतीय सेना द्वारा चीन की सीमा के निकट पूर्वी लद्दाख में 14,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर विश्व के 2 सबसे ऊंचे टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की। नेक्स्ट है कोहिमा शांति स्मारक स्थल। जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया एवं इको पार्क कोहिमा की आधारशिला रखी। आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? गुवाहाटी में। भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन गुवाहाटी में। मेडिटेक स्टेकथॉन 2024 का शुभारंभ नई दिल्ली में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा। अप तटीय खनन पर कार्यशाला का आयोजन खान मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजन। विषय था डाइविंग डीप, हार्नेसिंग द रिचेज ऑफ ओशन मिनरल्स। नेक्स्ट है भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला कोची में स्थित आईएनएस द्रोणाचार्य में आयोजित। भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला आईएनएस द्रोणाचार्य जो कि कोच्चि में स्थित है, यहां पर आयोजित किया गया। इसकी थीम थी हिंद महासागर क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयास। नेक्स्ट है क्रिटिकल मिनरल समिट एनहांसिंग बेनिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज नई दिल्ली की इंडिया हैबिटेट सेंटर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है अंतर सेना संगठन कमांड नियंत्रण एवं अनुशासन अधिनियम। यह अधिनियम 10 मई 2024 से लागू हुआ। नेक्स्ट है वैध समारोह के अभाव में हिंदू विवाह वैध नहीं, सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा है कि हिंदू विवाह एक पवित्र संस्कार है जिसे भारतीय समाज में महान मूल्य की संस्था के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। इसमें बौद्ध, जैन और सिख भी शामिल हैं। रन फॉर सन मैराथन 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। भारत की पहली वाणिज्यिक स्टैंड एलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने भारत की पहली वाणिज्यिक स्टैंड एलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना यानी बेस को विनियामक मंजूरी प्रदान की। भारतीयों के लिए संशोधित आहार दिशा निर्देश के अनुसार 56% से अधिक गैर संचारी रोग आहार से जुड़े होते हैं। इसमें कहा गया है कि चीनी कुल ऊर्जा सेवन का 5% से कम होनी चाहिए। प्रोटीन पाउडर का लंबे समय तक सेवन बोन मिनरल्स लॉस और गुर्दे की क्षति जैसे संभावित खतरों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है पशुपालन और डेयरी विभाग यानी DAHD एवं UNDP भारत के मध्य समझौता। यह समझौता वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के डिजिटलीकरण, क्षमता निर्माण और संचार योजना को बढ़ाने के लिए किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में एक मजबूत ढांचे के लिए UNDP और DAHD के विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए पशु स्वास्थ्य और पालन प्रथाओं को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए IIT पटना को पेटेंट। DRDO ने IIT भुवनेश्वर को सौंपी नौ रक्षा तकनीकी परियोजनाएं। कला एवं संस्कृति रवि वर्मा की पेंटिंग इंदुलेखा की पहली सच्ची प्रति का अनावरण। यह अनावरण उनके 176वीं जयंती समारोह के अवसर पर केरल के किलीमन्नूर पैलेस में किया गया। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप की जयंती। 9 मई 2024 को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। राणा प्रताप सिंह मेवाड़ के 13वें राजा एवं उदय सिंह द्वितीय के सबसे बड़े पुत्र थे। नेक्स्ट है बेंगलुरु में शैल कला का पहला साक्ष्य। यह शैल कला मानव पैरों के निशान की एक जोड़ी के रूप में है जो मंदिर के पास एक प्राकृतिक पत्थर की शिला पर पाई गई है। यह पदचिन्ह संभवतः पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी में बनाए गए होंगे। फकीर लालन शाह की 250वीं जयंती।
20 से 22 मई 2024 के मध्य सूफी संत और मानवतावादी कवि फकीर लालन शाह की 250वीं जयंती समारोह में बांग्लादेश के शेरपुर में 3 दिवसीय इंडो बांग्ला संगीत समारोह शुरू हुआ। अगला है 3 भारतीय साहित्य कृतियां यूनेस्को के MOW रीजनल रजिस्टर में शामिल, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें है रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोकन को यूनेस्को के MOW यानी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया। MOW प्रोग्राम 1992 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य दस्तावेजी विरासत, विशेष रूप से दुर्लभ और लुप्त प्राय विरासत की सुरक्षा और उन तक पहुंच और उपयोग को सुविधाजनक बनाना है। आर्थिकी, इसमें पहला है ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा सिक्किम में बिजली आपूर्ति हेतु ऋण को मंजूरी 148.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। ADB की स्थापना 1966 में की गई थी। वर्तमान में कुल 68 सदस्य राष्ट्र हैं। मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में, मॉन्टलियू यांग में। नेक्स्ट है चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में 118.4 अरब डॉलर के द्विपक्षीय वाणिज्य व्यापार के साथ चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 118.3 बिलियन डॉलर था, जबकि चीन के साथ कितना है 118.4। चीन को भारत का निर्यात 8.7% बढ़कर 16.67 अरब डॉलर हो गया है, जबकि आयात जो है यह 3.24% बढ़कर 101.7 अरब डॉलर हो गया। निर्यात कितना है 16.67 अरब डॉलर और निर्यात 101.7 अरब डॉलर। भुगतान संतुलन देख रहे हैं। भारत में 2023-24 में रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 778 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया, जबकि 2022-23 में कितना था 276.3 बिलियन डॉलर। इस वर्ष कितना है 2023-24 में 778 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 2023-24 में सेवा निर्यात 325.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 341.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, बिलियन है ये। कुल आयात 2023-22 में 898 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2023-24 में 853 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के बाजार पूंजीकरण वाला 5वां देश है। 23 मई को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध सभी कंपनियों का मार्केट कैप 5.05 ट्रिलियन डॉलर हो गया। अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद भारत 5वां देश है। RBI द्वारा केंद्र सरकार को अधिशेष हस्तांतरण। RBI ने लेखांकन वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 2.11 करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 47 के अनुसार RBI को अपने कामकाज में से अर्जित किसी भी लाभ को केंद्र को हस्तांतरित करना अनिवार्य है। श्रीलंका को 100 ऑक्टेन प्रीमियम ईंधन की आपूर्ति। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने श्रीलंका को 100 ऑक्टेन प्रीमियम ईंधन XP 100 की अपनी पहली खेप निर्यात की। PSSEZL और हाइजेनको के मध्य समझौता हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजना स्थापित करने के लिए। भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसका नाम है सेसम। पाइन लैब्स ग्रुप की एक अग्रणी भारतीय फिनटेक कंपनी सेतु ने भारत के पहले LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल का अनावरण किया। इसे सेसम नाम दिया है। इसे विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है भारत द्वारा मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती सफेद चावल का निर्यात। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।